नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अर्पित जैन। उत्तर प्रदेश की राजनीति नित नए रंग दिखा रही है। जो चुनाव नज़दीक आ रहा है उसी तरह से पार्टियां अपनी जो रणनीति है वो बदल रही हैं। जिस तरह से समाजवादी पार्टी लगातार सक्रिय दिखाई दे रही है, अखिलेश यादव लगातार छोटे दलों को साथ लेने के प्रयास में है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से रामकरण निर्मल जी, जो कि लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। स्वागत है निर्मल जी, कैसे हैं आप? शुक्रिया। जिस तरह से सर चुनाव की रणनीति तैयार कर रही है आपकी पार्टी, क्या कुछ खास कर रहे हैं युवा, खास तौर से लोहिया वाहिनी की तरफ से अगर कहा जाए तो? खास तौर से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव जी हमेशा कहते हैं कि समाजवादी पार्टी युवाओं की पार्टी है। और समाजवादी पार्टी में जो यूथ फ्रंटर हैं, समाजवादी पार्टी की नीतियों को, समाजवादी पार्टी के विजन को और समाजवादी जो संघर्ष है उस विरासत को लेकर के जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में योगी मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो जन विरोधी नीतियां हैं और जो रोजगार के विरोध में नीतियां हैं, उन सब को लेकर के हमेशा सड़कों पर आंदोलनरत रहती है और ये कोशिश करती है कि भारतीय जनता पार्टी जो तानाशाही अपनाई है उससे आम जनमानस का हित प्रभावित न हो पाए, उनके हितों पे हमला न हो पाए। इसी का हमेशा प्रयासरत समाजवादी पार्टी के सभी यूथ फ्रंट करते रहते हैं और इस उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र बहाल रहे, लोकतंत्र की जो गरिमा है वो बनी रहे, इसको लेकर के हमेशा संघर्षरत रहते हैं। 2022 के लिए क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से उथल पुथल दिखाई दे रही थी दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, उसका क्या असर पड़ेगा और किस तरह से जो अखिलेश यादव लगातार वार कर रहे हैं और छोटे दलों को साथ लेने की जो आपकी रणनीति है, किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, जो भारतीय समाज है उसमें मल्टी कास्ट सिस्टम भारत में है और जब सामाजिक न्याय के और समाजवादी विचारधारा पे समाजवादी पार्टी काम करती है तो जो छोटे छोटे दल हैं वो कहीं ना कहीं जो उनकी जो समस्याएं हैं, जो जाति आधारित जो उनकी उपेक्षा हुई है, उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। उन सारे लोगों को जो इस देश के वंचित तबके जो समाजवादी विचारधारा को मानते हैं, समाज में समतामूलक समाज के निर्माण के लिए प्रयासरत हैं, उन सभी जो दल हैं, छोटे दल, उनको जोड़ करके 2022 में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। और जो भारतीय जनता पार्टी में आपने उथल पुथल देखा इस समय दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश में, और एक मुख्यमंत्री कैसे दरबारी करता है, कैसे लोगों को चक्कर काटता है। आप देखिए जिस प्रकार दिल्ली में वो अमित शाह जी के यहाँ जाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ जाते हैं, जेपी नड्डा जी के यहाँ जाते हैं और वो अपनी कुर्सी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आप देखें कि जिस प्रकार इस कोरोना काल में ये उत्तर प्रदेश की और देश की जनता जिस प्रकार पीड़ित हुई है, जिस प्रकार स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का अभाव रहा है, बहुत सारे लोग मरे हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने परिजनों को खोया है और कोरोना की वजह से कम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जो विफलता रही है, जो सरकार की विफलता रही, उसकी वजह से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जो लोगों में गुस्सा है, किसानों में गुस्सा है, नौजवानों में गुस्सा है, उस गुस्सा जो इस समय आप देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, वो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ पूरे प्रदेश की जनता आशा भरी निगाह से देखती है कि अगर विकास का काम कहीं हुआ था, यदि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सही प्रबंध किसी ने किया था, यदि शिक्षा के लैपटॉप को देकर के अगर नौजवानों को कोई सही शिक्षा से जोड़ने का काम किया था, उनको रोजगार देकर उनके सपनों को पूरा करने का काम किसी ने किया था, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं और उसी आशा और उम्मीद के साथ 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। सपा के पक्ष में एक समीकरण माना जाता है MY समीकरण, और जिस तरह से अब आप छोटे दलों की ओर रुख कर रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि आप दलित वोट बैंक में सेध लगाने की प्रयास कर रहे हैं। कुछ अन्य पिछड़ों को भी पार्टी के साथ लाने का प्रयास इन छोटे दलों के माध्यम से किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, जो MY समीकरण था वो अब MYD हो चुका है? डी के साथ दलित भी आप जोड़ना चाह रहे हैं पार्टी के साथ? देखिए, ये समाजवादी पार्टी हमेशा इस देश के वंचित तबके की, इस देश के शोषित तबके की और जो समाज के अंतिम पायदान पे है उस सबकी राजनीति करती रहे। स्वास्थ्य की राजनीति है, शिक्षा की राजनीति है। ये जो वंचित तबका है उसकी हमेशा समाजवादी पार्टी की तरफ वो आशा भरी निगाहों से देखता रहा है। ऐसा नहीं है जो आपने प्रश्न किया कि हमारी पार्टी इस माने कि गठजोड़ से काम करती, जो भी वो अल्पसंख्यक समुदाय आपने देखा जिस प्रकार हिंसा बढ़ी है उनके प्रति,
उनको धर्म के नाम पर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। आपने अभी एक गाजियाबाद की घटना देखी, इसके पहले आपने एक लाख की देखी, आपने पहलू खान की घटना देखी। ऐसे हजारों घटनाएं जो उनके ऊपर एक लगातार जो पुलिसिया दमन है, लगातार सरकार का दमन है, उस पर बदस्तूर जारी है। दलितों की हत्याएं हुई हैं, पिछड़े समाज के जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं उनकी भी हत्याएं हुई हैं, नाव चलाने वाले नाविकों को भी उनका जो एक पुश्तैनी पेशा था उस पर भी हमला हुआ है। तो और जो नौजवान दलित और पिछड़ों के पढ़ते उन सब पे हमला हुआ है आरक्षण के माध्यम से। तो समाजवादी पार्टी सारी जो उपेक्षाएं, सारे जो हमले भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इन पे हुए हैं जो वंचित तबकों पे, उन सब के विरोध में समाजवादी पार्टी उनको हक और हुकूक की बात करती है, उनको रोजगार देने की बात करती है। इसकी पार्टी है, सारी जो जातियां हैं, जो भी वंचित हैं, शोषित है, दबाए हैं, उन सब का प्रतिनिधित्व समाजवादी पार्टी करती है। इसलिए समाजवादी पार्टी में हर जाति और हर वर्ग के लोगों का आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। आपने जो प्रश्न किया, मैं भी एक उस वंचित समाज से आता हूं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे लोहिया जैसे संगठन का प्रदेश अध्यक्ष बना करके ये देश में, प्रदेश में और समाज में मैसेज देने का काम किया है कि समाजवादी पार्टी किसी गुट पे नहीं, समाजवादी पार्टी हर तबके और हर वर्ग की बात करती है। कोरोना के दूसरी लहर में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई थीं, जिस तरह का प्रबंधन रहा सरकार की ओर से, तमाम आरोप आपकी ओर से लगाए जाते रहे हैं, क्या लगता है आपका उसका कितना असर जनता के मन में है और वो वोट में कितना तब्दील होगा? आपने कोरोना काल में देखा कि किस प्रकार ये देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री बंगाल के चुनाव में व्यस्त थे। और जब बार बार हमारे जो वैज्ञानिक, हमारे जो डॉक्टर हैं, बार बार अलर्ट कर रहे थे कि दूसरी लहर भारत में प्रवेश कर गई है, सरकार का जो डॉक्टरों का पैनल था उसने भी आगाह किया कि इस पे कुछ काम करिए। लेकिन अपनी स्वयं की प्रशंसा में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री डूबे हुए थे और योगी जी वहां जाकर के प्रचार कर रहे थे। यहाँ के नागरिकों को उनके हाल पे छोड़ दिया गया था, देश के नागरिकों को मरने पे उनके हाल पे छोड़ दिया गया था। उसी दुर्व्यवस्था का सरकार की जो अदूरदृष्टि है, जो सरकार ना डॉक्टरों पे ना वैज्ञानिक दृष्टिकोण को नहीं मानती है, उसका ये परिणाम था कि इस देश के नागरिकों ने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों ने और देश के समस्त प्रदेशों के नागरिकों ने जो पीड़ा झेली है, ये सरकार की अदूरदर्शिता, सरकार के फेल्योर की वजह से उन्होंने पीड़ा झेली है। और जो गुस्सा है लोगों में, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो समाजवादी पार्टी के नौजवान है, समाजवादी पार्टी के यूथ फ्रंटल है, या जो भी एक मानवता में विश्वास करता है, उन सोशल मीडिया के माध्यम से जो जितनी मदद कर पाया उन्हें लोगों की मदद की। और लोगों का गुस्सा इस बात का है कि सरकार झूठ बोलती रही। अगर किसी ने कह दिया कि ऑक्सीजन की कमी है, किसी ने कह दिया कि अस्पताल में एडमिट नहीं हो रहे हैं, तो सरकार ने उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए। अगर पत्रकार बंधुओं ने हकीकत दिखा दी तो उन पर भी फर्जी मुकदमा दर्ज कर उनको जेल भेजने का काम किया। ये जो पीड़ा है और सरकार की जो दमनकारी नीतियां हैं कि सही बात बोलने में भी उन पर मुकदमा दर्ज होता था, सही बात बोलने में उनको जेल भेजने की धमकी दी जाती थी, सही बात बोलने पे लोगों का मुंह बंद कराया गया पुलिस के द्वारा। ये जो भय उन्होंने फैलाया कोरोना काल में, एक तो आदमी कोरोना की वजह से पीड़ित था, उनके रोजगार चौपट हो गए, उनकी कमाई, उनकी रोजी रोटी चौपट हो गई, उसके बाद उनके परिजन, उन्होंने अपने परिजनों को खोया। और जो योगी की हठधर्मिता थी योगी जी की, कि उस कोरोना काल में उन्होंने चुनाव कराया पंचायत का और 1680 सिर्फ शिक्षक लोगों ने अपनी जान गंवाई। आप गोरखपुर की घटना को आप विश्वकर्मा की जगह आप देखिए कि एक घर से 7 लोग मरे। आप देखिए से तमाम उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया इस चुनाव के दौरान, जो शिक्षक थे। और लमसम 3504,000 से ज्यादा कर्मचारियों ने अपनी जान गंवाई। जब योगी जी से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने और शिक्षक संगठनों ने मांग की कि जो चुनाव के दौरान जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनको सरकार जो है मुआवजा दे, उनके घर के परिजनों को नौकरी दे। तो योगी ने जब कमेटी बनाई और उन्होंने क्या रिपोर्ट दी कि सिर्फ 3 लोग मरे चुनाव के दौरान, कितना बड़ा झूठ है। जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पीड़ितों से बात की, तब योगी सरकार बैक फुट पे आई। जब समाजवादी लोगों ने इसको सोशल मीडिया के माध्यम से लिखना शुरू किया, शिक्षक संगठनों ने दबाव डाला, तो योगी सरकार बैक फुट पे आई और उसने कहा कि नहीं, जो उस दौरान मरे वो सब उसमें काउंट होंगे। आप सोचिए कितना झूठ बोलती है सरकार। 3 लोगों को मरने की इन्होंने रिपोर्ट दी कि सिर्फ 3 शिक्षक मरे हैं। तो आप सोचिए कि किस प्रकार ये सरकार सही चीजों को दबाना चाहती है। लोगों की जो सरकार के प्रति उम्मीदें होती हैं, आशा होती कि दुख के समय सरकार हमारे साथ खड़ी होगी, उस सरकार ने अपने कर्तव्य को पूरा नहीं किया है। इसलिए जो गुस्सा है वो पूरी तरह से आप
ग्रामीण स्तर पे आप कहीं भी चले जाइए, लोगों में गुस्सा है और वो चाहती है कि अगर स्वास्थ्य के मामले में, चाहे वो एम्बुलेंस की सेवा हो, चाहे वो कैंसर इंस्टीट्यूट हो, चाहे अस्पताल बनाने का काम हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज बनाने का काम हो, अगर किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। तो उसी काम को देखते हुए उत्तर प्रदेश की आवाम 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद रामकरण निर्मल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती वक्त देने के लिए।